Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our new topic is levels of teaching under subject learning and teaching. Levels of teaching में क्या होता है कि आप एज अ टीचर बच्चों को एक लेवल में सिखाते हैं, उनको एक सीक्वेंस में सिखाते हैं, ना कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट किया। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने मेनली 3 लेवल्स पढ़ने हैं जिसको हम याद रख सकते हैं MUR से। M फॉर मेमोरी, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड R फॉर रिफ्लेक्टिव। ठीक है, मेमोरी मतलब बच्चों को पहले याद कराना। ठीक है, आपने उनको कुछ समझाया तो वो उस चीज़ को रिकॉल कर पाएँ। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो आपने उन्हें समझाया क्या उन्हें कुछ समझ में आया या नहीं, मतलब वो उससे कुछ मीनिंगफुल बातें समझ पाए हैं या नहीं। रिफ्लेक्टिव मतलब कि उस जो आपने समझाया उसका कॉन्सेप्ट, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट था, उसका जो कोर था, वो उन्होंने कितना समझा। तो ये 3 लेवल है। आपको एज अ टीचर मेमोरी से स्टार्ट करके रिफ्लेक्टिव पे बच्चों को लेके जाना चाहिए। लेवल ऑफ टीचिंग ही डिटरमाइन करती है लेवल ऑफ लर्निंग को। अगर टीचिंग अच्छे तरीके से होगी तो लर्निंग बेहतर होगी। टीचर का मेन रोल क्या होता है कि बच्चा सेल्फ लर्न करना सीखे, सेल्फ डायरेक्टिव हो, इंडिपेंडेंट हो, क्रिएटिव हो। उसके लिए टीचर को इन 3 लेवल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहला लेवल है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि बच्चा इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने एक्वायर की है वो उसको रिकॉल कर पाए, उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, इसमें एक डीमेरिट होता है कि इससे बच्चा रट्टा लगाना सीख लेता है। ठीक है, रट्टा लगाना मतलब उसने बस देख लिया कि हाँ इस पेज पे ऐसे है, इसमें ये है, उसने रट्टा मार लिया। ठीक है, तो टीचर को मेमोरी लेवल पे ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा सिर्फ टाइम पे चीज़ों को रिकॉल करे, ना कि उसका रट्टा लगाए। ठीक है, कई बार क्या होता है ऊपर के 2 लेवल मिस हो जाते हैं, बच्चा नीचे वाले में ही रह जाता है और वो रट्टा लगा के चीज़ों को कर लेता है ख़त्म। तो टीचर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रोट मेमोराइजेशन ना हो। ये टीचर डोमिनेंट होता है क्योंकि यहाँ पे टीचर ही इंस्ट्रक्शन दे रही है, वही बच्चे को हेल्प कर रही है याद करने में। ठीक है, पैसिव होता है, बच्चे का कोई एक्टिव यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होता। टीचर सेंटर्ड होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। यहाँ पे हम इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं स्कूल में। ओरल टेस्ट से देखते क्या है कि आपने कितना याद किया। ठीक है, आपको क्या समझ में आया वो नहीं, मतलब आपने कितना याद किया। तो याद करने में या तो बच्चा रट्टा लगा के आपको सुना देगा, ठीक है, या फिर क्या पता उसने अंडरस्टैंडिंग किया, उसका कॉन्सेप्ट भी बना हो। तो मेमोरी लेवल में हम ये देखते हैं कि बच्चा कितना याद कर पा रहा है चीज़ों को टाइम पे। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो बच्चा उस चीज़ को रिकॉल कर पाए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो आपने फैक्ट्स को एक्वायर किया था वाया रिकॉल, वाया मेमोराइजेशन, आप उसको कितना मीनिंगफुल बना पाते हैं खुद के लिए। ये भी टीचर सेंटर्ड होता है, सब्जेक्ट प्लान्ड होता है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक टीचर उसी ढंग से बच्चे को सिखाती है, अंडरस्टैंड कराती है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि आपने बच्चों को कुछ सिखा दिया, ठीक है, नाउ यू वांट कि वो उस चीज़ को उसने उसको कितना सीखा। तो आप क्या करते हो, जैसे कि आपने कोई टॉपिक बच्चे को बताया, आपने बोला इसको लिखो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, शॉर्ट आंसर्स या वॉट एवर। ठीक है, तो ओरल नहीं है यहाँ पे, मेमोरी पे ध्यान नहीं है, बच्चे की कॉम्प्रिहेंसिव पावर पे ज़्यादा फोकस होता है। इसके मेरिट्स क्या हैं कि ये एक इफ़ेक्टिव और परमानेंट मेथड है। अगर उसने चीज़ को समझा है तो वो उसको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। वो फैक्ट्स को एक्वायर करेगा बाय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रट्टा नहीं मारा उसने। कोग्निटिव एबिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप होती है। डीमेरिट क्या है, ये टीचर सेंटर्ड है। मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक होती है। यहाँ पे बच्चा इसलिए भी समझ सकता है कि उसको टीचर से प्रेज चाहिए या मार्क्स चाहिए। ठीक है, सेल्फ लर्निंग नहीं हो पाती। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है कि ये आपकी हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में, क्रिएटिव थिंकिंग में, क्योंकि यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स जो आपने समझे हैं वो आप अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है यहाँ पे। आपने अब बच्चे को खुद से कुछ पहले तो आपने उनको बोला जो आपने पढ़ाया, ठीक है, जो आपने एक टॉपिक उनको पढ़ाया, मान लो पोल्यूशन, आपने बोला वही का वही लिखो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसने रिकॉल किया और उसने अंडरस्टैंड किया और लिख दिया। अब आपने क्या बोला कि उस टॉपिक को अपने वर्ड्स में लिखो, अपनी अलग, जो मैंने समझाया, जो तुमने समझा, उसको अलग लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करो। तो वहाँ पे क्या है, बच्चा क्रिएटिवली सोचेगा, इंडिपेंडेंटली सोचेगा। ये टीचर यहाँ पे एक गाइडर का काम करेगा बच्चे के लिए। लर्नर सेंटर्ड होता है।
अब यहाँ पे हम बच्चे को इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स देके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जैसे क्वेश्चंस पुट अप करके, तो बच्चे के रिफ्लेक्टिव लेवल को हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि टीचर इन 3 लेवल के अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ाए। पहले उनको रिकॉल करने की एबिलिटी, फिर उनको समझने की, और फिर उस चीज़ पे अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने की। ठीक है, तो ये बेस होता है एक लेवल ऑफ टीचिंग का, और इसी सीक्वेंस में टीचर को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग में 3 टर्म्स हैं, जैसे ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग क्या होती है कि जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में होता क्या है, आपके अंदर उस जॉब से रिलेटेड नॉलेज, स्किल डेवलप की जाती है। ठीक है, ये करती क्या है, किसी इंसान की, किसी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। अगर आप किसी चीज़ के लिए ट्रेन होते हो तो आप उस चीज़ को करने के लिए कैपेबल होते हो। ठीक है, आपकी स्किल्स को थ्रू आउट योर वर्किंग लाइफ अपडेट करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रेनिंग एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलती है। ठीक है, आप टीचर ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं, जो BEd या BLEd जो करते हैं, या JBT, उनको टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ये एक फॉर्मल टाइप होता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, आप बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, ना कि अभी उनकी। ठीक है, यू आर अ ट्रेनर एंड नॉट अ टीचर। ठीक है, यहाँ पे चांस ऑफ इंटरेक्शन लेस होते हैं। परफेक्शन आपकी स्किल में डेवलप करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एक कॉन्शियस एफर्ट है आपकी ट्रेनिंग, आपकी स्किल्स डेवलप करने का, और आपको साइकोलॉजिकली डेवलप किया जाता है कि आपको एज अ टीचर क्लास में किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे आपको स्टूडेंट्स के साथ डील करना है। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी को नॉलेज देना रिलेटेड टू एनी स्किल, उसके बिहेवियर में चेंज, उस चीज़ की आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब इंस्ट्रक्शन देता कौन है, इंस्ट्रक्शन देते हैं टीचर, प्रोफेसर्स। स्कूल में टीचर्स बोलते हैं, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स होते हैं। ठीक है, ये करता क्या है, किसी इंसान की लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है तो आप उसकी इंस्ट्रक्शंस लेते हो, आप उसके बारे में सीखते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी लिमिटेड ड्यूरेशन। अगर आपको टीचर कुछ चीज़ सिखा रहा है तो आपको ज़िंदगी भर नहीं सिखाएगा। कोई चैप्टर उन्होंने आपको सिखा दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, तो वो बस कुछ टाइम के लिए ही होगा। ये भी फॉर्मल है, टीचर सेंटर्ड है, डेमोक्रेटिक नहीं है। टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करता है। यहाँ पे होता क्या है कि रेडीमेड नॉलेज जो होती है वो लर्नर के दिमाग में डाल दी जाती है। ठीक है, जो टीचर आपको सिखाना चाहता है वो एक रेडीमेड नॉलेज है जो कि लर्नर के माइंड में पुट की जाती है। नेक्स्ट इज़ इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, जो अथॉरिटी आपको एजुकेशन देती है। जैसे आप कोई लेक्चर अटेंड करते हो तो वहाँ पे क्या है, आपको बैठना है और वो लेक्चर अटेंड करना है। तो ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन होती है इंडोक्ट्रिनेशन। ऑथोरिटेरियन इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी मतलब एक डिसिप्लिन के अंदर आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होती, पैसिव लर्निंग है, टाइम पीरियड फिक्स होता है। अगर कोई लेक्चर दे रहे हो तो कुछ टाइम पीरियड के लिए देगा ना, ऐसा नहीं ज़िंदगी भर आपको लेक्चर ही मिलेगा। ठीक है, एक्सट्रीमली फॉर्मल होती है। चेंजिंग बिलीफ एटीट्यूड, अगर आपको कोई रिलीजियस वो लेक्चर मिल रहा है तो आपके बिलीव्स में कुछ चेंज आएगा। आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो तो आपके एटीट्यूड, वैल्यूज़ में कुछ चेंज आएगा। तो ये होता क्या, इसका मेन क्या एम क्या होता है, बिलीव और एटीट्यूड में चेंज लाना। ये करता क्या है कि इंश्योर करता है कि बिहेवियर जो है वो बच्चे का वो उसी डायरेक्शन में चेंज हो जो वो लेक्चर जिस टॉपिक पे दे रहे हैं। टीचर सेंटर्ड होता है, यहाँ पे इवेल्युएट कैसे किया जाता है कि जो उन्होंने आपको सिखाया क्या वही आपने सीखा या कुछ और सीखा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके बिलीफ में एज अ स्टूडेंट कितना चेंज आया वो लेक्चर अटेंड करने के बाद। तो ट्रेनिंग आपकी स्किल डेवलप करने के लिए, इंस्ट्रक्ट किया जाता है चीज़ों को लेकर, और इंडोक्ट्रिनेशन में आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन सुनते हैं और अपने बिलीव्स में, एटीट्यूड्स में जो आपका चेंज आता है उस बेसिस में आपको इवेल्युएट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दीज 2 टॉपिक्स। आई होप ये आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू।